You know, we've all seen that famous scene where Jaya Bachchan is standing with the Aarti and Shah Rukh Khan is running and she already gets to know कि Shah Rukh Khan आ गए. So like we were just wondering कि do women like mothers actually have that superpower? Do they have that sixth sense or is it just in movies? Mothers do have superpower, but not exactly like that, because as long as I have seen, in my case, if I talk about, so वेदांत जो है, मेरे बेटे जो हैं, जब भी आते हैं तो ऐसा ना तो मैं आरती की थाली लेकर खड़ी होती हूँ बट हाँ, ये ज़रूर है कि उनके चलने के तरीके से जो आवाज़ आती है वो समझ में आता है कि हाँ, वासु आया है. Yes, it is. They do have. नहीं, ये रियल है कि लाइक बच्चा जो होता है ना, उसकी हर एक चीज़ माँ को पता होती है. वो बचपन से उसको देखती है, तो वो जो सिक्स सेंस होती है वो मतलब नेचुरल है वो. या यू कैन से इट, ऐसा होता है. लाइक अगर मैं एग्जांपल शेयर करूँ विच इज़ ट्रू, आज मॉर्निंग का ही था, तो मुझे अपने बेटे को स्कूल भेजना था एंड ही वाज क्राइंग लिटरली. वो बहुत रो रहा था कि मुझे नहीं जाना है, बट स्टिल मैंने उसे भेजा. एंड जब मेरे हस्बैंड आए उसको छोड़कर, देन मुझे ना मैंने उनको बोला, मैं कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है वो ना रो रहा है, शायद मेरे मतलब कानों में ना ऐसा लग रहा था मुझे उसकी आवाज़ आ रही है. तो कह रहे नहीं उस टाइम रो रहा था, बट क्लास में जाके वो चुप हो जाता है. बट मैंने उसकी मैम को कॉल किया तुरंत ही, ऑफिस से बस मैं निकल ही रही थी ऑफिस के लिए. मैंने कहा मैम मुझे ना ऐसा लग रहा है वो रो रहा है. कह रही हाँ मैम वो रो रहा है. सो दिस वॉज द लाइव एग्जाम्पल जो आज मेरे साथ हुआ. So it's all about gut feeling. All the mothers have that. To be very honest, I have 2 daughters. One of them is 4-month old and one of them is 4 years old. I am working here talking to you, but then also I can have that feeling that they are a little restless or something. I keep on calling at home. Are they all right? Not all right? And things like that. So coming and answering to your question, yes, it is true. We have that superpower. Also as a working mother, आपको लगता है लाइक आप 8 घंटे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, आप एक लिमिटेड टाइम ही स्पेंड कर पाते हो वेदांत के साथ, तो आप ऑफिस में कितनी बार उसको फ़ोन करते हो? कितनी बार आपको ऐसा फील होता है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या सोच, मतलब खाना खाया उसने या नहीं? जैसे मदर्स बहुत फ़ोन करके पूछती रहती खाना खाया है. आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ. सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बच्चा आपके माइंड में रहता है, और देखा जाए तो ये 8.5 घंटे हैं, बट अगर हम लगाएं तो कम से कम 10 से 10.5 घंटे हैं, क्योंकि आने जाने में भी हमारा पूरा टाइम निकल जाता है जो हम घर पे नहीं स्पेंड कर. बट येस, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे मुझे पता है कि अब उसके वापस घर आने का टाइम है, सो मेरे दिमाग में आने लग जाता है कि हाँ अब वासु घर आ गया होगा, अब वो कुछ, तो उस टाइम में ज़रूर चेक करती हूँ. मैं मतलब अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती हूँ, उसकी टीचर को कॉल करती हूँ. सो मेरी वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ ऑल्सो लाइक अ टीचर इन स्कूल, सो मैं उनको भी कॉल करती हूँ कि देखो वो रो तो नहीं रहा, उसने खाना खाया, अच्छा काम कर रहा है, आपके पास तो नहीं आ गया? तो कहती नहीं हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है. तो मुझे मतलब एक रिलैक्स हो जाता है, नहीं नाउ ही इज़ फाइन, अब मुझे अपने काम में फोकस करना है, तो ऐसा हो जाता है. कॉल कर लेती हूँ, लंच में कर लेती हूँ, बिकॉज अभी वो स्कूल भी जा रहा है, तो फर्स्ट हाफ में तो वो खुद ही बिजी होता है, सेकेंड हाफ में वीडियो कॉल्स करना, बात करना. रैंडमली वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो मुझे अब ऑर्डर कर दो, खाने के लिए ऑर्डर कर दो, ऐसा रहता है. तो लाइक जैसे आपने बोला आप ऑफिस भी आ रहे थे, एंड हम आई थिंक 8 to 10 आवर्स तो देते हैं ऑफिस में, क्योंकि ट्रैवल में भी टाइम निकल जाता है. एंड फॉर वर्किंग मदर्स स्पेशली आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? डू यू फील गिल्टी कि आप इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के साथ? हाँ लगता है समटाइम्स, बट जब मेरा ऑफ होता है तो मैं उसको मतलब मेरे 24 आवर्स देती हूँ. उसको जो चाहिए एवरीथिंग, उसको कुछ भी चाहिए मैं उसको ला कर देती हूँ कि वो मेरे साथ खुश रहे. मतलब उन जो टाइम मैं उसको दे रही हूँ ना, उस चीज़ में वो खुश रहे, बस जो उसको चाहिए मैं उसको सब कुछ दूँ बस. Guilt is not mother based, okay? Let me tell you that frankly, that guilt is all female based, because we have been designed and structured with that sort of mindset that we have to take care of our homes and we have to be there. So how to do that? Let me firstly talk about that, is to accept it. All right, that guilt feeling, you have to keep it aside, you have to accept it. There should be no regrets. If you are in office, there should be no regrets that you are not spending time at home. And if you are a home mother, there should not be a regret that you are not going out and earning money, because trust me, you can only do one thing at a time. हाँ वो लगता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि संडे भी वर्किंग होता है, तो मेरे पास तो सिर्फ संडे बचता है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो टाइम लगता है. फिर मैं कैसे भी मैनेज करके, या फिर आफ्टर ऑफिस बातचीत करना, घूमना, बाहर ले जाना,
क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग हो गए हैं कि हमें जाना तो है ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मम्मा उसका लाइक मदर सब कुछ करती है बच्चे का, ठीक है, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे मेरी बेबी भी अभी डे केयर में है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कि वो क्या कर रही है, मैं हर टाइम उसको पूछती रहती हूँ क्या कर रही है, तो वो गिल्ट होता है, वो तो नेचुरल है। वो लगता है। बाकी ये कभी कभी लगता है जैसे कभी उसकी तबीयत खराब होती है, आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो एट ऑफिस, सो मैं वो भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो उस टाइम पे कभी लगता है कि मुझे शायद आज बच्चे के साथ होना चाहिए था। What is your favorite thing to cook? कुक करने में लाइक जो मेरी बेटी है जो वो खाती है, मुझे वही कुक करना पसंद है। तो हमारे यहाँ की जो डिशेस हैं, हम लोग एक्चुअली उत्तराखंड से है, तो वहाँ पे जो भी डिशेस बनती है उसको वो सारी पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ छुट्टी वाले दिन। एवरीथिंग, मतलब ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है, बट हाँ उसके लिए ही लर्न्स फ्राइज, सो फ्राइज उसको बहुत पसंद है, मैं उसको वही बनाकर मोस्टली देती। दे लाइक वट एवर आई मेक, वेदर इट्स सूजी का हलवा, चाहे खीर और वट एवर। हाँ बिल्कुल, उसको बहुत मतलब राजमा चावल बहुत पसंद है, तो एवरी टाइम आई गो देयर तो राजमा चावल मैं बनाती हूँ। और बाहर का भी शौकीन है तो बाहर से भी लेके जाती हूँ, बट राजमा चावल फेवरेट है। All the things that are favorite of my son, I love to cook them. मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाती हूँ। और आपको आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश चाइनीज़। कोई वो नहीं है, लाइक कुछ भी मुझे चाप बहुत पसंद है, सोयाबीन की चाप। पंजाब इसकी तो एक ही होती है, सरसों का साग, मक्के की रोटी सबसे फेवरेट है मेरी, वो मतलब मोस्टली वो विंटर्स में आता है, बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है वो। मेरी तो मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ स्पेसिफिक अगर ऐसे घर में बात करें तो आई लव मतलब आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। मैं राजमा चावल अच्छा लगता है। आपने वो लास्ट कब बनाए थे? लाइक 3 वीक्स हो गए हैं और अभी तक नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। नहीं याद, हो गया होगा लॉन्ग टाइम बैक, लाइक 3 to 4 months। बनाई थी। अरे ऐसे मत करो, मतलब अपने लिए भी बनाएंगे तो बनाना क्यों है, जाएंगे बाहर खा लेंगे। How motherhood feels. So what would you just say, like in a sentence or in a word, how motherhood feels? ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मतलब एक बार स्टार्ट हो गया है तो वो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो हमेशा जब तक माँ जिंदा है तब तक वो उसके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। Think this is beyond any explanation, and I do not have any words because this is altogether a very different feeling, and you realize it, you feel it only when you are a mother. So whatever I'll say now, maybe you'll not understand it in the same way, but I'm sure every mother can relate this with me. बिफोर मैरिज सोचा नहीं था, खैर अगर एज अ सिंगल वर्ड में तो मेरे को कुछ वर्ड सजेस्ट ऐसे नहीं समझ आ रहा है, बट सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी, बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कह सकती हूँ मैं खुद को एज अ मदर, जब जैसा मतलब मुझे बेबी मिला है, लाइक चाइल्ड आई हैव, ट्रूली ब्लेस्ड। I have gone through a time period where I struggled to become a mother. Okay, I have seen that phase as well. So it's special. If it has to be in words, it's special. Fantastic. No doubt, motherhood is a beautiful journey filled with love and care, and definitely the most recommended. However, it also comes with a constant worry and responsibility. During the course of motherhood, 78% women feel the FOMO for not spending enough time with their kids. They also end up neglecting their emotional health. But like we saw, most of them are still not complaining. They seem to really enjoy the process, but that doesn't mean that we can't prioritize their needs. This Mother's Day, let's make them feel more secure and comfortable in asking for some me time. Let us free them of the pressure to be the perfect mother. What do you think? Tell us in the comments below.